नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेदारं कर्मभूरिता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है, इसका छठा अध्याय है जिसमें आश्रव के बारे में वर्णन किया है। आश्रव यानी क्या? कर्मों का आना, कर्म की अपेक्षा से देखें, और जीव की अपेक्षा से देखें तो मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना, वह जीव का आश्रव है। तो यहाँ पर विशेष रूप से नाम कर्म की प्रकृति है। तीर्थंकर नाम कर्म, उसके बंध के कारण 16 भावनाएं बताई है। 16 भावनाओं के समय जो वास्तव में सम्यक दर्शन है, उससे तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती है। सम्यक दर्शन जो शुद्ध भाव है, वह बंध का कारण नहीं है। उसके साथ में जो शुभ भावनाएं हो रही है कि जीवों का कल्याण हो, जीव दुखों से छूटे और अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग को समझे, है ना, ऐसा जो शुभ भाव है, उसके साथ में साधु समाधि की भावना, त्याग की भावना, तप की भावना, अनंत भक्ति की भावना, ये सारी जो भावनाएं चल रही है, उससे पुण्य है, वह पुण्य परिणाम है, और उन परिणामों के निमित्त से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना। इसमें फिर बताया था कि एक बार बंधना शुरू हो जाती है तो बंधती रहती कंटिन्यूअस। स्पेशल केस नरक के इसमें आता है कि जब कोई जीव नरक में जाता है तो उसमें थोड़ी देर तक नहीं बनती है, फिर नरक में उत्पन्न होने के बाद वापस से बनना शुरू हो जाती है। मान लो शायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, शायु शमिक है और छूट गया, और वहां जाकर के उसका कंप्लीट होता है सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन या शायिक शमिक वापस से प्राप्त करता है, तो वहां पर वापस बनने लग जाती है। तो ये इसमें हमने 5 भावनाएं समझ ली थी, है ना। कौन कौन सी? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों में अनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग और संवेग। अभीक्षण ज्ञानोपयोग यानी कंटिन्यूअस ज्ञानोपयोग में लगे रहना। ज्ञानोपयोग से मतलब यहाँ सिर्फ स्वाध्याय नहीं लेना, हम स्वाध्याय ही लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय के साथ में जो भेद विज्ञान है उसे ज्ञानोपयोग कहा है कि कैसे जीव अन्य तत्वों से भिन्न है, अन्य द्रव्यों से भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान की भावना निरंतर बने रहना, उसे कहा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। और वह भेद विज्ञान की भावना कब आएगी? पहले हमको स्वाध्याय की महिमा तो आए, स्वाध्याय तो हम करें, उसका प्रति तो हमें भाव हो कि मुझे स्वाध्याय करना चाहिए। आप स्वाध्याय नहीं करो, यहाँ सुनकर चले जाओ और सोचो कि मेरा तो चलता ही नहीं है कुछ भी। क्या नहीं चलता है? अरे हम तो बस राग में लिप्त हो जाते हैं, क्रोध आता है तो क्रोध में लिप्त हो जाते हैं, हमारा तो कोई भेद विज्ञान नहीं चलता। अरे चलता नहीं, चलाओगे तो चलेगा ना। तुमने चलाया क्या? चलाओगे तो चलेगा। भोगों के लिए क्या करते हो? आप चलाते हो कि नहीं चलाते हो? टीवी चालू करोगे, फोन के लिए सिम खरीदोगे, जियो का कनेक्शन लिया, फिर आप चलाओगे, कैसे चलाना सब सीखते हो कि नहीं सीखते हो? अपने आप चल जाता है। सीखा ना, वहां करा हमने, अपना समय दिया और फिर हम उसका भोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप सोचो कि भेद विज्ञान मुझे ऐसे ही हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आप भावना पुरुषार्थ करोगे तो वह भेद विज्ञान आपको चलेगा भविष्य में। शुरू में तो चलाना ही पड़ेगा। मंदिर में स्वाध्याय के लिए आने में पुरुषार्थ है कि नहीं है? हम अपने सारे विषय भोग को, आराम को सब छोड़ करके हम फिर मंदिर आ रहे ना, तो वहां हमने रूटीन से हटकर काम किया तो पुरुषार्थ किया, किया कि नहीं किया? एक सामान्य व्यक्ति है जो अभी तक धर्म में नहीं लगा था, अब धर्म में लग रहा है तो उसके लिए पुरुषार्थ हो गया। और एक जो डेली व्यक्ति जा ही रहा है, रोज उसके पैर अपने आप उस टाइम पे उठ ही जाते हैं मंदिर, घर में क्या करेगा? चलो मंदिर चलते। सब मंदिर में महिलाएं इकट्ठी होती है, फिर वहां प्रवचन के बाद हम थोड़ी देर बात भी कर लेते हैं, गॉसिप भी हो जाती है, मिलना भी हो जाता है, पता चल जाता है किसके यहाँ क्या चल रहा है।
तो अपने आप उसके लिए नया पुरुषार्थ नहीं है उसके लिए भी, लेकिन अब उसके लिए भेद विज्ञान, उसको विचारना, चिंतन करना, अपने जीवन में कैसे लगाना, वो उसके लिए पुरुषार्थ। तो यहाँ अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी ने कैसे हम ज्ञानाभ्यास करें, तत्व निर्णय करें, ऐसी भावना उसको चलाना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी। किसके बाद है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होने के बाद भी वह कर रहा है। मतलब सम्यक दृष्टि जीव भी निरंतर भेद विज्ञान की भावना में लगा हुआ है, तो फिर हमें तो कितना प्रयास करना चाहिए, उसको बनाए रखने के लिए भी जरूरी है ना। हो गया तो बस अब हो गया, अब क्या, जॉब लग गई तो बस जॉब लग गई, सेलिब्रिटी बन गए तो बन गए, कि कुछ और करना पड़ेगा? अरे बहुत काम करने पड़ेंगे भैया, आपको सब देखना पड़ता है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सीखना है, किससे कांटेक्ट करना है। एक बार आपका पेपर में फोटो आ गया तो बस काम नहीं हो गया, वो तो शुरुआत है। तो ऐसी सम्यक दर्शन हो गया तो काम नहीं हो गया, अभी उसको बनाए भी रखना जरूरी है ना, सही है, उसको पक्का करती है सारी चीजें। वो शाइक सम्यक दर्शन के लिए कहते हैं। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन है ना, अपन ने उसमें दूसरे अध्याय में समझे थे ना, औपशमिक, शाइको, भाव मिश्र जीव स्वतत्व मौदिक पारिणामिक वाला जो सूत्र था, औपशमिक, शाइक, शावशमिक, औदिक, पारिणामिक, 5 भाव बताए थे। तो उसमें से 3 प्रकार के सम्यक्त के भेद किए थे, औपशमिक, शावशमिक और शाइक, ये 3 सम्यक्त है। तो शाइक वाला जो होता है वो कभी नहीं छूटता है, ठीक है। हाँ, कोई सा भी सम्यक दर्शन हुआ आपको, फर्स्ट तो वैसे भी औपशमिक ही होता है सबसे पहले, और वो हुआ तो आपका जो परावर्तन का समय है जो है, उसमें सिर्फ अब आपको अर्ध पुद्गल परावर्तन बनता, मतलब 5 परावर्तन जो हम कहते हैं ना, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। तो द्रव्य में पुद्गल परावर्तन, और कर्म नो कर्म का जो बताते हैं अपन, कर्म परावर्तन, वो आता है। तो उसमें अब वो आगे वाला आधा नहीं करेगा, ओनली अर्ध पुद्गल परावर्तन जो है उसका अपना काल बचा है। हो जाएगा तो घूमेगा, घूमेगा, लिमिटेड टाइम है, उसके बाद उसका अपने आप होएगा ही होगा, परिणाम आएगा ही। कितनी देर तक रहेगा उसका परिणाम, सम्यक्त की पर्याय इसको वापस आएगी सही, तभी तो घूमेगा ना। इतने अर्धपुद्गल परावर्तन तो मैक्सिमम काल है। जगन्य कितना उसी भाव से चला जाए, 2 भाव में चला जाए, 3 भाव में चला जाए, ऐसा है, ठीक है। ये विग्रहगति में भी इसका बंद होता है, शायद समय दर्शन है तो बंद होना चाहिए उसका। सिर्फ नरक की नारकी के लिए बताते हैं ना कि वहां पे सम्यक के साथ शायद सम्यक दृष्टि नहीं जाता है, ऐसा है, तो उसके लिए केस है, बाकी सब जगह तो बनता ही रहेगा कंटिन्यूस। संवेग भावना में क्या बताया? संसार के दुखों से भयभीत रहना। तो यह संसार के दुखों से भयभीत रहना यानी जो पंच परावर्तन है उसका स्वरूप समझना, और उससे फिर समझ करके क्या समझ में आता है कि कैसा संसार है, क्या क्या हमने किया है और क्या नहीं किया। सारे ग्रहित चीजों को हम ग्रहण कर चुके है ना, हर जगह पर हम जन्म ले चुके, मरण कर चुके, काल के हर समय में हम जो उत्पन्न हो चुके। अब क्या तुम बर्थडे और एनिवर्सरी मना रहे हो, है कि नहीं? अब तुम जन्म लिया है, मरण भी हो चुका है, तुम बर्थडे जिस समय मना रहे हो ना उस समय तुम मरे भी चुके हो, और जिस दिन तुम अब पास्ट में जन्मे थे ना, अभी तुम जिस समय मना रहे हो उस समय में तुम्हारा मरण दिवस भी और जन्म दिवस भी। लेकिन फिर भी हमको शौक आता है, सब लोग मना रहे हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ाएंगे और सिल्वर जुबली पता नहीं क्या क्या मनाते हैं, कितना शौक से। अरे मतलब देखकर हमको ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े वृद्ध लोग, उनको कभी मतलब अमर्यादित रूप से नहीं देखा, और अभी आप देखो तो कैसे बिल्कुल पता नहीं कहा। मुझे तो देखकर ऐसे विचार आ जाते कि क्या चल रहा है जनरेशन का इधर, मतलब कुछ बिना विचारे सब भीड़ चल रही है उसमें। खैर ये अलग बात है, पर इसमें संवेग में 5 परावर्तन जो है उनका स्वरूप समझना, इसमें रत्नकरण शावकाचार्य जी ने संवेग भावना में सबसे पहले पुत्र से सुख नहीं है ये दिखाया, है ना, पुत्र वाले है नहीं, आप ही हो
उसमें पत्नी से भी पहले ये बताया कि भैया तुम्हारे पुत्र से तुमको सुख नहीं है, पुत्र भी दुखी करने वाला है, पुत्र भी तुम्हारी शरण नहीं है, पुत्र भी अनित्य है, हो सकता है तुम्हारे पहले पुत्र का मरण हो जाए तो तुम दुखी होगे, तुम्हारे सामने पुत्र कुपुत्र हो जाए, धन नहीं कमाए तो दुखी होगे, पुत्र धन कमाने बाहर चला जाए, सुपुत्र है दीक्षा ले ले तो भी तुम दुखी हो। पुत्र के निमित्त से अनेक प्रकार के दुख है, जब तक वो पुत्र के साथ मोह बंधा हुआ है तो दुख आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद पत्नी से बताया उन्होंने कि पत्नी से दुख है, पहले क्या लिया, पुत्र, उसमें मोह तीव्र होता है कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं लगता है कि ठीक है भैया आप, है ना? बहुत अच्छी हो जाता है, पुत्री को जरा सा सिर दुखा तो अपना दम छोड़ने तैयार उसकी सेवा कर ले। अपने को एक आधार रहता है ना कि भैया पति नहीं है तो पुत्र तो है हमारे पास, हमारा जीवन चल जाएगा, हमें अकेले नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा परिवार है हमारे साथ। और अब वो पुत्र आपकी नहीं सुने, आपकी सेवा नहीं करे, आपकी राय नहीं करे, तो कैसा लगता है फिर? दुख होता है कि नहीं? बहुत दुख होता है, भयंकर दुख होता है। और जिनको बस वो पुत्र पुत्र किया है ना, जिन्होंने बचपन से मतलब जब से पैदा हुआ तब से बस उसके आगे पीछे, इसको यहाँ क्लास ले जाना, इसको यहाँ ले जाना, इसके लिए ये बनाना, इसको ये खिलाना। अभी जो जनरेशन चल रही है ना, आप देखो माएँ कैसी लगी रहती है, अब वो नहीं सुने, आपके अनुसार नहीं चलता तो इतना दुखी हो जाता है वो माता पिता, रोने लग जाते हैं, ये तो इसके लिए तो हम बेकार हो गए, हम इसके लायक नहीं है। आज हम वृद्धाश्रम गए थे, हमने आज ऐसा सीन देखा, इतने बड़े परिवार से कार से बेटा बहू उतरे और अपनी माँ को वृद्धाश्रम से अच्छी कुर्सी और व्हील चेयर पे लाते, और हम मतलब जो फल और बिस्किट वगैरह दे रहे थे, हमको अपने आपको दिया तो कहीं ये हमारी माँ है, इतने पैसे वाले आंखें से आंसू आ गए। और जहाँ जाते ना, उनकी आंखें उनके परिवार को ऐसे ढूंढती है कि मेरा परिवार में कोई आया। हम लोग गए कि कोई ऐसी मतलब दर्द ना दुख है, ये मोह से दुख है, वास्तव में तो संसार में मोह है, उससे दुख है। लेकिन ये जितने परिग्रह है वो ऐसे ही पाप रूप नहीं बताए, जो बहिरंग परिग्रह बताए हैं वो ऐसे ही दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण बुरा कार्य पाप कहा ना, तो समझते समझाते भी है, लेकिन हमको परिग्रह में वास्तव में पाप नहीं दिखता है, दिखता ही नहीं। परिग्रह मतलब पैसा इकट्ठा करने में क्या पाप है, चीजें हम संभाल के नहीं रखेंगे तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन वहां पर जब मोह काम करता है और हमें दुख होता है ना, तब वो समझ में आता है कि अरे ये बहुत दुख का कारण, बाकी किसी से इतना दुख नहीं हो तो भी परिग्रह से बहुत दुख हो जाता है। तो और वो जो परिग्रह है, ये सब चीजें संसार बढ़ाने वाली है, तो इसलिए शरीर, पुत्र, पत्नी, ये सब कुटुंब, जो बहिरंग परिग्रह, दास दासी, सोना चांदी, धन धान्य, कुप्य भांड, आजकल कुप्य भांड की जगह क्या ले लो लैपटॉप, मोबाइल कार, ये लगा लो अपने परिग्रह में, और उससे हमको फिर कैसा दुख होता है उन चीजों के परिणमन होने पर। ठीक है, तो ये संवेग भावना, तो सम्यक दृष्टि जीव है जो संवेग यानी भय होना, भयभीत रहना, तो अभिक्ष्ण यानी कंटिन्यूअस, निरंतर, वही है भावना विशेष रूप से दर्शन विशुद्धि ली ना, तो सम्यक दृष्टि है लेकिन उसमें विशेष निर्मलता होना, थोड़ा भी मल नहीं होना, वो दर्शन विशुद्धि है। इसी तरह से उसमें प्रबलता होना, संवेग भावना, जो तीव्र रूप से भयभीत रहे। फिर इसके बाद में है शक्ति अनुसार, है ना, यही है ना, शक्ति अनुसार त्याग, और शक्ति अनुसार त्याग और शक्ति अनुसार तप, ये दोनों है। तप यानी क्या होता है? उपवास आदि जो करते हैं ना, अंतरंग बहिरंग परिग्रह। और त्याग यानी क्या? त्याग जो छोड़ते हैं अपन, सामान्य से कहते हैं ना, तो दान और त्याग दोनों चीजें अलग है। हमको त्याग करना मतलब हमने किसी को पैसे दे दिए तो वह त्याग नहीं है, वह ध्यान है। त्याग जो है, हमारे पास कोई चीज नहीं है तो भी हम उसका त्याग कर सकते हैं,
जैसे आलू का त्याग किया, आलू हम पहले भी नहीं खाते थे और हमने उसका त्याग कर दिया। और दान में तो हमारे पास कोई चीज होगी तो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का शक्ति अनुसार त्याग, तो शक्ति अनुसार दानादि रूप त्याग करना, इसका मतलब क्या है कि जैसी आपकी शक्ति है उसके अकॉर्डिंग आप त्याग करेंगे, दान करेंगे, जैसा आपका सामर्थ्य है। निश्चय से तो क्या है त्याग का मतलब कि ज्ञान में आ गया यह मेरा नहीं है, उसी समय त्याग हो गया। इसके लिए एक उदाहरण प्रसिद्ध भारत जी देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने कपड़े दिए, चादर दी धोने के लिए धोबी को, चादर की जगह आप समझ लो कुर्ता दिया। तो कुर्ता दिया तो कुर्ता लेकर गया, वो धो के लाया और उसने होटल बांध कर रख दी। फिर अब आप उसके यहाँ से कपड़े लेकर आए प्रेस किए हुए और आपने पहने, पहनने के बाद क्या हुआ, पहन लिए, फिर दूसरा व्यक्ति आया आपके सामने और वो बोलता है कि अरे ये कुर्ता आपका नहीं मेरा है। क्या बोला उसने, तो हमने कहा नहीं हमारा ही, हमने हमारे देखो ये ऐसा ऐसा है, सफेद रंग का ऐसा है, ये तो हमारे, हम अभी तो लेके आए प्रेस करा हुआ उसको। तो बोलता है कि नहीं आप देखो ये इसमें यहाँ पे निशान है। क्या निशान है, ये अंदर लिखा हुआ है, या ये यहाँ का सिला हुआ है, टेलर की सील लगी हुई है। तो हम देखते हैं ऐसे, चेक करते तो क्या दिखता है कि अरे ये तो वास्तव में क्या है, टेलर की सील लगी हुई है। तो सील लगी हुई है तो हम, अब ये बताओ कि वो उस कुर्ते को हम अपना मानते हैं कि पराया मानते हैं? पहना है कि नहीं पहना है, पहना तो है, लेकिन अभी ये मेरा कुर्ता है ऐसा ज्ञान बन रहा है क्या? जैसे ही पता चला कि ये कुर्ता जो है इसमें सील, इसके जो लक्षण ये बता रहा है ये टेलर का है, ऐसा ऐसा है, फिर देख लिया हमने, चेक कर लिया, तो वैसे ही हमारा ज्ञान में क्या हो गया, यह मेरा नहीं है, वही त्याग हो गया। उसको बोलते हैं प्रत्याख्यान ना। क्या इसमें गाथा आएगी समय सारणी में, नाड़म पच्चाखान, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान है त्याग होता है। जैसे ही हमको, भले ही हम चीज दे चाहे नहीं दे, मेरे ज्ञान में आ गया कि यह मेरी नहीं है, तो वही त्याग हो गया। फिर अब वो पहनेगा क्या, अब वो जाएगा घर पे, धोएगा धोबी को और बोलेगा, मतलब वो सब चीजें उसके अकॉर्डिंगली फॉलो होगी, लेकिन उसके ज्ञान में तो अभी त्याग हो गया ना कि यह मेरा नहीं है। तो इसी तरह से वास्तव में प्रत्याख्यान, ये त्याग तो क्या है कि पर पदार्थ मेरे नहीं है ऐसा जानना, आत्मा को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है। अकिंचन बोलते ना, अकिंचन धर्म, उसमें क्या बताते हैं कि किंचित मात्र पर मेरा नहीं है, सिर्फ एक आत्मा मेरा है। तो उसको छोड़कर जितनी भी चीजें हैं उसका क्या ग्रहण ही नहीं है, तो त्याग भी नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने अपनी मान्यता में ग्रहण किया है, ये बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, फोन मेरा है, कपड़े मेरे हैं, घर मेरा है, साइकिल गाड़ी सब मेरा है। कहाँ ग्रहण किया, ग्रहण नहीं किया, ज्ञान में मैंने ग्रहण किया है कि यह मेरा है, कल्पना में, मान्यता में। तो त्याग भी कहाँ होगा, और यदि वह त्याग नहीं बने तो त्याग नहीं है। कैसा त्याग नहीं बने कि हमने दान कर दिया अपनी वस्तु का अन्य व्यक्ति को, कपड़े दे दिए भाई को, है ना, बर्तन दे दिए, किसी मंदिर में हमने कोई चीज दे दी, पलासना दिया, टेबल दिया, बर्तन दिए मंदिर में पूजा के, और उसमें कई फर्शी भी लगवाते हैं और फिर नाम भी लिखवा देते हैं। एसी, पंखा, फ्रिज, जो भी चीज दिया, उसमें देने के बाद भी हमारा क्या परिणाम बना हुआ है, यह मेरा है, ये मैंने दिया है। तो त्याग हो गया क्या, मेरा पने का भाव उसके साथ जुड़ा हुआ है ना अभी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं यश, उसमें मेरा पने का भाव जुड़ा है, तो त्याग कहाँ हुआ। त्याग होता तो मैं उसको मेरा पने का भाव ही नहीं आता, भूल गए हम तो किसको दिया, वो तुम्हारा तुम जानो, हो गया हमारे पास। तो वहां पर वो वास्तविक त्याग है जब हम हमारे मन से चीज का परिणाम निकल जाए कि इसमें मेरा कुछ ममत्व है, ये मेरा है, मैंने दिया था, ये पहन रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सब चीजें।
ठीक है। तो इस तरह से शक्ति अनुसार त्याग, फिर शक्ति अनुसार तप करना, जैसी शक्ति है वैसा तप करना। तप क्यों करना? आत्मा और शरीर तो अलग अलग है। उपवास करेगा तो कौन करेगा? शरीर करेगा ना। भूखा कौन रहेगा? आत्मा तो वैसे ही नहीं खाता है, तो आप शरीर को क्यों सुखा रहे हो? खा लो। तप करने की क्या जरूरत है? कर्मों की निर्जरा होती ना। और क्या है तप? जो बोलते हैं ना, इच्छा निरोध तप, इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना तप है। तो बेसिकली शरीर जो है, शरीर का संयोग क्या है हमारे लिए? धर्म का साधन करने के लिए एक इक्विपमेंट है शरीर। भोग तो क्या है? सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? धर्म करना उद्देश्य है हमारा। तो उस धर्म को करने में यह शरीर साधन निमित्त हेल्प करता है। तो हमारा धर्म चलता रहे। शरीर खराब हो जाएगा, मशीन खराब होगी तो क्या होगा? परिणाम नहीं लगेगा। हमारा टाइम किस में जाएगा? उसको ठीक करने में, दवा दारू पिलाना, करना, ठीक करना, सुलाना, इसमें जाएगा। तो भैया ये शरीर जो है ये बराबर चलता रहे, इसके निमित्त इसके लिए थोड़ा ग्रीसिंग, ऑयलिंग, क्लीनिंग ये सब जरूरी है। लेकिन तुम पूरे टाइम उसको बस चमकाते ही रहो और धर्म नहीं करो, तो वो तो काम का नहीं है, वो सही नहीं है। तो जो तप है वो क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। मतलब तप के निमित्त से क्या होता है कि शरीर जो है जितना जरूरत है आप उसको उतना ही पोषण करो, और आपका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? धर्म की साधना करना। तो जो धर्म की साधना है, आप शरीर को जैसा बनाओगे वैसा बनता है। तो जितना आप कर सकते हो उतना अपने को त्याग, तप करना चाहिए। बहिरंग भी और अंतरंग भी, है ना। बहिरंग कौन कौन से हैं? अनशन, गुणोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ऐसे 6 बाहरी तप बताते हैं। अनशन यानी क्या होता है? उपास करना। तो उपास करने से क्या होता है? शरीर को भूखा रख रहे हैं, कि भूखा रखोगे तो आपको एक सहनन बनेगा, है ना। विकल्पों से हटोगे उस संबंधी। आपको न बाथरूम जाना पड़ेगा, न शौच जाना पड़ेगा, न नींद आएगी, आप फ्री रहोगे। आहार करने जाएंगे, अपन घर पे भी खाना खाते हैं तो अपन कितने बिजी हो जाते हैं। पहले आप बनाओगे, फिर खाओगे, फिर सोओगे, फिर वो सारे प्रोसेस चलती रहती है उसकी। तो उस उतने टाइम से आप समझ लो 3-4 घंटे तो बच गए आप यदि उपवास किया है तो। और दूध वूध भी पीते हैं, मतलब बार बार खाते हो तो आप बार बार खाने के उससे बच गए ना, उतना समय आपका फ्री हो गया। आप फ्री हो, आप पढ़ो, अपना आत्म साधना करो। और उसमें कहा ना, कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? कि जो उदय आ रहे हैं वो पुराने की तो निर्जरा हो ही रही है, और उस समय हम शुभ शुद्ध भाव में लगे हुए हैं, आत्म ध्यान, स्वाध्याय आदि में लगे हुए हैं, तो नवीन कर्म भी नहीं बनते अपेक्षाकृत। इसलिए शक्ति के अनुसार तप करना। अब शक्ति कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी शक्ति क्या है? कैसी कितनी शक्ति है अपनी? आप एकासन कर सकते हो, है ना। आप तो साल भर ही एक बार खाते हो, तो एकासन तो कर सकते हो। उपवास कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कितने साल हो गए उपवास किए हुए? तो अभी हमको नहीं पता हम कर सकते कि नहीं कर सकते, तो हम उसको चेक करेंगे। करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कर सकते कि नहीं। आप बिना ही करे उसको आप करने लग जाओ, कहने लग जाओ कि हमसे नहीं बनता, तो वहां शक्ति अनुसार नहीं हुआ। खींचने को नहीं बोल रहे कि आप जबरदस्ती खींचो, आप करके देखो, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप एकासन कर लो। एकासन नहीं बनता तो 2 बार कर लो, 3 बार मत करो। अपने को समझ में आता ना क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं बनता, आपको 2 बार भी भोजन करना है, तो आप कम कर लो भोजन। जरूरी नहीं कि आप 3-4 रोटी ही खाओ, आप 2 रोटी भी खा सकते हो, वो भी अपने आप में एक व्रत है ना। उधर बोलते हैं ना दूसरे नंबर का, भोजन भूख से कम करना, उतना भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा हमारा प्रयोजन होता है कि हम उपवास करके, छुट्टी करके मंदिर में रहेंगे, स्वाध्याय आदि करेंगे,
तो हम छुट्टी नहीं मिल पाती तो हमें लगता है कि फिर क्या उपवास करना, खाली अपन शरीर से कर रहे, भूखे रह रहे, आप दिन भर तो ऑफिस में ही हो। तो फिर ऐसे में हम क्या करें कि जितना समय आप पढ़ने में निकाल सकते हो पढ़ने में निकालो, वो भी तप लिया है, स्वाध्याय को भी तप कहा है ना। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, उत्सर्ग, ध्यान, ये सब स्वाध्याय, ये सब तप है। तो सिर्फ उपवास करना मात्र तप नहीं, अलग अलग प्रकार से तप बताया ना। रस परित्याग भी तप है, उसमें हमें परिणामों की जांच होती है कि हमें किस चीज से ज्यादा राग जुड़ा हुआ है, मीठे से है, नमकीन से है, खट्टा से है, हरे से है, कहाँ हमारी विषयों की वासना डोल रही है। और शरीर का प्रयोजन तो क्या है, चलाना, और हम किस में लगे हुए हैं, भोजन कर करके उसको खाने पीने में लगे ना, हमारी बुद्धि किस में लगी हुई है, ऐसा खाना, ये खाना, वो खाना, बस खाना 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 ही चलता रहता है दिन भर। सुबह खाया तो सुबह ही खाते समय शाम को ऐसा बनाएंगे, शाम को ये खाएंगे, है ना। महिलाओं के साथ तो यही समस्या है, बेचारे सुबह खाना बन रहा है तभी ये सोचने लग जाते हैं कि शाम को क्या बनाएंगे, विकल्प ही चलने लग जाता है। और कई लोग तो पूछ भी लेते हैं क्या खाओगे, अरे अभी सुबह का तो खिला दो और शाम का तो फिर अगले दिन का, अरे ये सब्जी पड़ी है, ये लाना है, क्या जाना है सब्जी से, सब्जी वाले क्या से लानी है, सुबह से यही चलता रहता है। भोजन के विकल्प भी तो चल रहे, तो उसको कम करने का प्रयोजन है। तो तप में मात्र उपवास नहीं है, सब 12 प्रकार का तप लेना, जितना हम सिर्फ उपवास कर सकते वो नहीं लेना, स्वाध्याय का भी लेना है ना। नियम लिया नहीं लिया अब तो ले लेना चाहिए आपको, है ना, इनसे लेना, जिससे भी लेना, जिनेंद्र भगवान के सामने। थोड़े दिन का ले लो आप, 1 महीना 2 महीना, जितना आपको लगता है, फिर आपको लगे तो आप कंटिन्यू करना, लेना चाहिए आपको। देखो त्याग नहीं करवा रहे हम आपको कि ये मत खाओ वो मत खाओ, अस्थि से कह रहे कि पढ़ना, स्वाध्याय करना। आप क्लास में आ रहे हो तो आपका भले ही वो आप 15 मिनट उसमें हो जाएंगे, लेकिन नहीं लगी क्लास तो ठीक है। तो शक्ति अनुसार तप करना। फिर है साधु समाधि। साधु समाधि हाँ, हाँ, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, उत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान। हाँ, ये अंतरंग आपको दिखा देते हैं, यही पंच परमेश्वर वाले। जो आचार्य के मूल गुण लेते हैं ना, उसमें लिया है। ये ना 6 बहिरंग में अनशन, उन्नोदर, वृत्ति परिसंख्या। वृत्ति परिसंख्या यानी जो आंकड़ी लेते हैं मुनिराज कि 3 कलश होंगे तो आहार लेंगे, है ना, 1 महिला 1 पुरुष जोड़े से खड़े होंगे तो हम आहार लेंगे, स्वस्ति बना होगा, तो वो वृत्ति परिसंख्या। रस परित्याग में जो 6 रस होते हैं, क्रम से किसी एक रस का 2 रस का ऐसे त्याग करना, वो रस परित्याग। विविक्त शय्यासन यानी एकांत में निर्जन स्थान पर शयन करना, अकेले में, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, एकत्व भावना को भाते हुए। और काय क्लेश अर्थात जो शरीर है उसको क्लेश सुखाना, विभिन्न आसनों के द्वारा, जैसे धूप है तो पहाड़ पर जाकर के ध्यान तपस्या करना, ठंड है तो नदी किनारे जाकर के ध्यान करना, ऐसे अनेक प्रकार से काया का क्लेश करना। ये सब बाहर में दिखने वाले तप है, इसलिए इनको बहिरंग तप का। और अंतरंग में है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत। प्रायश्चित यानी क्या है कि हमारे जो दोष लगे व्रतादि में उसका प्रायश्चित करना, आलोचना करके गुरु से प्रायश्चित लेकर के शुद्धि करना। विनय में जो 5 प्रकार की विनय अपन ने समझी, वो विनय लगा। फिर वैयाव्रत्य में जो जिन मंदिर है, नव देवता अपन लगा लो उसमें, जिन मंदिर, जिनागम, चैत्य जगह और सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, सब 9 देवता,
तो उनके प्रति वैयावृत्ति का भाव। वैयावृत्ति में हम सामान्य से सिर्फ गुरु को समझते हैं कि गुरु की वैयावृत्ति करना, उनके पैर दबाना, तेल वेल मालिश कर देना, वही नहीं होता। उसके अलावा भी जिन मंदिर की भी देखभाल करना, शास्त्र की करना ना, वो सब वैयावृत्ति। उसके बाद में मतलब वैयावृत्ति में अंदर में परिणाम होना कि ये इनका कुछ हम कर दें, सहयोग कर दें, किसी भी प्रकार से कुछ अच्छा कर दें जो हम कर सकते हैं। करे ही सही, जरूरी नहीं है दिखेगी चीज तो कर देगा, लेकिन उसमें अंदर में तत्परता की भावना होना वैयावृत्ति की। फिर स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय पता है, वाचना, प्रचना, आमनाय, धर्मोपदेश, अनुप्रेक्षा मतलब पढ़ना, शंका आदि करना, बार बार याद करना, चिंतन करना, फिर धर्मोपदेश करना, ये सब स्वाध्याय के भेद है। मतलब आप याद कर रहे हो तो वो भी स्वाध्याय हो गया। आप तत्वार सूत्र याद कर रहे हो बैठ करके 15 मिनट, तो वो भी स्वाध्याय है। पढ़ रहे हो मात्र, वो भी स्वाध्याय। आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्नोत्तर, शंका समाधान कर रहे हो, वो भी स्वाध्याय। इसके बाद में विसर्ग, काया के प्रति ममत्व का त्याग करना, वो विसर्ग, काया उत्सर्ग करते हैं ना जो अपन। और ध्यान, जो अपनी आत्मा में लीन हो जाती है ध्यान। इस तरह से 12 तप है। तो ये 12 तप को अपनी शक्ति अनुसार तपना। ध्यान कर सकते हैं लेकिन ध्यान नहीं कर रहे, शक्ति अनुसार नहीं हुआ। हम कर सकते हैं ना, आपने करके देखा क्या अभी तक? 5 मिनट भी बैठ कर देखिए क्या, तो सारे आप इसमें लगा लेना। कौन सा रस परित्याग है, सभी करना ऐसा नहीं है, ये तो आचार्य की मूल गुण ऐसे बताया। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उसकी भावना रहती है कि वह इन तपों में आगे बढ़े, जो जो मैं कर सकता हूँ वो करे। खींचातानी का अपन कुछ नहीं कर रहे कि आपको पता चला 25 उपास 50 उपास कर लिया और मरण हो गया। जैसा शरीर साधना करना है, अपने शरीर को खत्म नहीं करना है, शरीर से काम लेना है, अपने को इस तरह से शरीर को रखना, लेकिन शरीर को पुष्ट भी नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से इसमें अपनी 2 भावनाएं आज अपन ने समझी है। इसमें ना समय हो गया, इसको यहीं तक करते हैं। साधु समाधि बहुत अच्छी है, इसको अपन कल करते हैं। कुछ प्रश्न? जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।